नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की कुछ बड़ी खबरें बता रहा हूं। एक तरफ आप जहां लव जिहाद में फंसे हुए हैं, उसी तरफ इस देश में बिहार चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियों को मिला 282 करोड़ का चंदा। इस देश में पहले था कि जो भी चंदा देता था उसका हिसाब किताब होता था, टैक्स भरना होता था, पार्टियों को बताना पड़ता था। लेकिन बीजेपी जब सरकार में आई तो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड कर दिया। कोई भी आदमी किसी भी पार्टी को बैंक में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के मोटा चंदा दे सकता है। और उसका नतीजा है कि इस देश में अंबानी अडानी की संपत्ति में रात चौगनी दिन दूना रात चौगनी वृद्धि हो रही है। और इसीलिए राहुल गांधी ने टिप्पणी की है कि जब बाकी के दुनिया के लोग गरीब हो रहे हैं तो अंबानी अडानी जो है वो इतने मालामाल हो रहे हैं। और इस मालामाल के होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है सरकार उनको मालामाल कर रही है। और ये टीका टिप्पणी जो है वो राहुल गांधी ने की है, जो काफ़ी गंभीर है। कुछ और सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस देश में जाति देखकर सजा, शिक्षा, नौकरी, प्रमोशन और एफआईआर दर्ज हो, वह देश कभी विश्वगुरु तो क्या प्राइमरी स्कूल का मास्टर भी नहीं बन सकता है। ये देखिए, एक कमेंट किया है, ये बहुत ही अजय असुर ने। महाराज की जय हो। महाराज, हमारी महामारी से जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई आसमान छू रही है, शाही खजाना भी समाप्त हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। वित्त मंत्री तुम हो और मार्गदर्शन मैं करूं? डिस्गस्टिंग। महाराज, एक युक्ति है, आपका 8,000 करोड़ का विमान जो आपने पिछले महीने खरीदा था उसको वापस कर देते हैं। जो पैसा आएगा उससे कुछ दिन काम चल जाएगा इस भूखी नंगी प्रजा का। गुस्ताख, भूलो मत, तुम अपनी हदें पार कर रही हो। अभी गन्ना मंत्री बना दूंगा तुम्हें। पैसा बनाने के और भी तरीके हैं। जब से प्लेन आया है एक बार भी फॉरेन ट्रिप नहीं गया। 8 महीने से ही बैठा हूँ। दिल में मेरे दर्द डिस्को। महाराज की शान में गुस्ताखी माफ हो। आप ही कोई रास्ता सुझाएं महाराज, आप सर्वज्ञानी हैं। नोट करो, मास्क न लगाने वालों, गाड़ी बाइक सबके चालान काटो। बैंक में लेन देन में टैक्स लगा दो। रेल भेल नवरत्न सारी सरकारी संपत्ति बेच मारो। महाराज, ऐसे तो जनता बगावत पर उतर आएगी। एयर स्ट्राइक का न्यूज चलवाओ, इससे देशभक्ति जागेगी। वह जो टैक्स चालान महंगाई का सवाल पूछे उसको लठ बजाओ और बोलो, अबे देशद्रोही, उधर युद्ध चल रहा है बॉर्डर पर, तुम्हें महंगाई की पड़ी है। देख न रहा है पाकिस्तान कितना परेशान हो रखा है, अब तो खुश हो जा। नितेश सक्सेना वाया राजीव गुप्ता ने पोस्ट लिखा है। क्या इसका जवाब है आपके पास? आप इस पोस्ट को कैसे दरकिनार करेंगे? ठीक ऐसे ही हालत इस देश में हो रहा है। आज बामन मिश्राम जी का जन्मदिन है, उनको बहुजन समाज के लोग बधाई दे रहे हैं, वो भी समझिए। और मेवालाल के जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। उन पर आरोप थे तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए था। उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच होती और जांच की टीम में भी वो भी सदस्य होते ताकि वो खुद को क्लीन चिट दे पाते। ये मजाक की बात नहीं है। आर्यावर्त में ऐसा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन शोषण के आरोप थे, जिसकी जांच पर उन्होंने खुद की और खुद को दोषमुक्त पाया। उनकी जांच से सरकार इतना प्रभावित हुई कि उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। ये 2% का मनुवादी पत्रकार जो है उत्कर्ष, वो उसकी हिम्मत नहीं है कि इस सब सवालों को उठा सके। इस देश में सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं से ही माइक मुंह में लगा के सवाल पूछा जाता है। लेकिन ये नेता इतने कामचोर हैं, डरपोक हैं और इनको इतनी समझ नहीं है कि इनको अपने लोगों से कैसे हैंडल करना है, पत्रकार कैसे हैंडल करना है। ये अपना पत्रकार भी नहीं रख पाते हैं। एक बार पटना में मैं माझी जी के यहाँ था अभी, जब वो जो सत्ता में उनकी वापसी हो रही अभी, तो एक रिपब्लिक टीवी का पत्रकार, मैंने अपना नीला गमछा रखा हुआ था, तो वो कह रहा है कि आप कार्यकर्ता लग रहे हैं। मैंने कहा तुम भी कपड़े से पहचानते हो। तो ये जो बहुजन समाज के नेता, इनको अपने पत्रकारों की पहचान नहीं है। नहीं तो ऐसे 2% के पत्रकारों को, जो कि जिनकी हिम्मत सिर्फ बहुजनों से सवाल पूछने की होती है और मनुवादी जातिवादियों से नहीं, यह ऐसा नौबत नहीं आता। ये मजाक की बात नहीं। आर्बत में ऐसा कल परसों की बात है, दिल्ली पुलिस पर JNU में हिंसा नहीं रोकने के आरोप लगे थे। दिल्ली पुलिस के नेतृत्व में जांच बिठाई और दिल्ली पुलिस को दोषमुक्त करार दे दिया। ये दोनों घटनाएं दिल्ली की और बिहार को दिल्ली से कुछ सीखना चाहिए। मेवालाल महान नेता, उन्होंने अपनी जांच खुद करने का मौका दिए बगैर पद से हटाना संघीय और दिल्ली ढांचा ऑफ जस्टिस का अपमान है। ऊपर जिन दोनों खबरों का जिक्र है उसमें कोई फैक्चुअल मिस्टेक नहीं है। गूगल करेंगे तो दोनों समाचार मिल जाएगा। तो समझिए किस तरह से मेवालाल जी ने, चूंकि SC ST OBC माइनॉरिटी को नौकरियां दी थी, इसलिए उनको हटा दिया गया। वो आरक्षण को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने उनका बायोडाटा भेजा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, वो महान वैज्ञानिक थे, समाजसेवी हैं, बहुजन समाज से आते, उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी का आरक्षण लागू किया। इसलिए षड्यंत्र करके, जैसे लालू यादव, जिस तरह से हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, करुणानिधि, इन तमाम लोगों को, मायावती, अखिलेश को चोर बेईमान कहा जाता है मीडिया के द्वारा, उसी तरह से इनको फंसाया गया है।
उल्टी पुल्टी दुनिया। जेफ बेजोस की दौलत वर्ष 2009 $6.8 मिलियन, वर्ष 2020 $148 बिलियन, मार्क जुकरबर्ग $2 बिलियन, 2020 $103 बिलियन, अमेरिका में कामगारों का मिनिमम वेतन $7.25। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ 1% से भी कम लोगों की दौलत बढ़ने का काम कर रही है। यही हालत भारत में अंबानी अडानी का है, पूरा देश पर उन्हीं का कब्जा हो गया है। और लास्ट पोस्ट में एक और पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भारत मांगे हिंदू राष्ट्र, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा। मीना कोटवाल ने लिखा है, जो बहुजन समाज की बेटी हैं और पत्रकार हैं। यह सिर्फ सवर्ण पुरुषों का राष्ट्र होगा, दलित, आदिवासी, महिला, मुस्लिम, ओबीसी के लिए जगह नहीं होगी। यहाँ न्याय की बात नहीं होगी। देश मनु के विधान से चलेगा, संविधान खत्म होगा। आरक्षण, SC ST एक्ट सब खत्म। धर्म का साम्राज्य होगा, ज्ञान विज्ञान के लिए जगह खत्म। इस निंदा जैसा कानून देश में लागू किया जाएगा। डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। विदेश में भारतीयों का बचा खुचा मान सम्मान भी खत्म। विदेश नीति चौपट हो जाएगी। मुस्लिम धर्म निरपेक्ष देशों से संबंध खत्म। गाय गोबर से आगे देश सोच नहीं पाएगा। गृह युद्ध हो सकता है, अराजकता फैलेगी आदि आप भी जोड़ सकते हैं। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि इन लोगों से सावधान रहिए। और मैं लगातार सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, उस पर जो भी खबरें, जो भी अपडेट है वो मैं आपको बताता रहता हूं। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, आपको समझना पड़ेगा। तो मेवालाल चौधरी का जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उससे तो साफ है कि इस देश में SC ST OBC का, माइनॉरिटी का नेता होना भी गुनाह है। तो ये आप समझिए और इस खबर को आप शेयर कीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।